हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे एनीमिया की डिफरेंसेस। मतलब एनीमिया बेसिकली क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है और आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है। तो बेसिकली तीन टाइप के एनीमियाज हैं। एक तो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एनीमिया का। तो हमारे इंडिया में बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अनीमिया सबसे कॉमन है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है। एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी हो गया कि मतलब डाइट में आयरन की कमी है, कैरेट्स कम खा रहे हैं ना। इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एडोलेसेंस एंड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी को मतलब बेबी है तो उसके लिए भी तो ब्लड चाहिए, तो मेनली उसकी वजह से भी होता है। और प्लस बेबी के अंदर कोई ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो मदर से ही सब कुछ ले रहा होता है। एडोलेसेंस यानी कि प्यूबर्टी जब हिट करती है, जब हम ग्रोथ वाले फेज़ में होते हैं, जब सेकेंडरी हमारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैसी हो जाती है, माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक, यानी कि छोटी हो जाएगी और उसका कलर भी कम हो जाएगा। न्यूक्लियर मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज नॉर्मल है। बोन मैरो फाइंडिंग्स एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया। एरिथ्रॉइड जो है कि मतलब बहुत ज़्यादा बन रही है आरबीसीज, पर टूट भी उतनी रही है ना। वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स क्या है, अनअफेक्टेड डब्ल्यूबीसीज कम है, उसमें कोई मतलब नहीं है, वो नॉर्मली रहेगा, कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा। न्यूरोलॉजिकल साइंसेस कुछ नहीं है, साइंस मतलब साइंस उसका कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या है। न्यूरोलॉजिकली यानी ब्रेन के डिसऑर्डर में कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है, डाइट सप्लीमेंटेशन, ओरल आयरन, पेरेंटेरल आयरन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लगेगा। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप क्या है, रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एंड बोन मैरो। तो बेसिकली आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है कि वो मैच्योर ही नहीं हो पाती है आरबीसीज, तो हम रेटिकुलोसाइट का रिस्पॉन्स यानी रेटिकुलोसाइट्स कितने हो रहे हैं वो देख के भी हम बता सकते हैं ना। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ये क्यों होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इसे परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं ना, डेट्रीमेंटल यानी खत्म वाला है यहाँ पे, ठीक है। परनीशियस यानी कि जो थोड़ा डेंजरस है। वेल एब्जॉर्प्शन, सीलियाक डिसीज, टोटल और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, प्रायर गैस्ट्रिक और इलियक सर्जरी। इसके पहले कभी इलियक सर्जरी यानी बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, विटामिन B12 वाला। डाइटरी डेफिशिएंसी कुछ कॉमन होती है, मैक्रोसिस्टिक आरबीसी, साइटोपेनियाज, इसमें आरबीसीज का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और साइटोपेनिया मतलब कि साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाएगा, कंटेंट जो है। न्यूक्लियर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी इम्पेयर्ड, खराब हो गया, मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस एंड प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, मेगालोब्लास्टिक यानी बड़ी साइज़ की बन जाएगी, एरिथ्रोब्लास्ट होंगे। इंक्रीज प्रो नॉर्मोब्लास्ट एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, प्रो नॉर्मोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट में ही हमारा हीमोग्लोबिन आता है तो वो कम हो जाएंगे और लेट नॉर्मोब्लास्ट कम हो जाएंगे। न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाएगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में बहुत सेगमेंटेशन हो जाएगी। जायंट प्लेटलेट्स, हॉवेल जॉली बॉडीज, हॉवेल जॉली बॉडीज विटामिन B12 का एक सिग्निफिकेंट है। कैबॉट रिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये सब। और उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस इसमें कुछ हमें मिलेंगे। पेरेंटरल विटामिन B12 1 to 2 times वीकली until symptoms improve then monthly. हाई डोज ओरल विटामिन B12 डेली, है ना। क्लिनिकल फॉलो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, मॉनिटरिंग ऑफ हिमेटोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, परनीशियस एनीमिया मॉनिटर, मिथाइल मेलोनिक एसिड, मिथाइल मेलोनिक एसिड की भी कमी से ये होता है, इसको भी हमें देखना होता है, ठीक है। अब फॉलिक एसिड अनीमिया, फॉलिक एसिड अनीमिया का मेन डाइटरी कॉज होता है अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, इंक्रीज डिमांड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्साइमा है ना, हेमोलिटिक अनीमिया है। मैक्रोसिस्टिक आरबीसी साइटोपिनिया, इसमें भी मैक्रोसिस्टिक होएगा, इम्पेयर्ड है। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस एंड प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें भी न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एसोसिएटेड, ओरल फोलिक एसिड, मॉनिटरिंग ऑफ हीमेटोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सीबीसी चेक करते हैं कि कलेक्टिव ब्लड काउंट देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का। सो मेजर डिफरेंसेस ये है कि आयरन डिफिशियंसी में हमें आयरन की कमी मिलेगी, नॉर्मल है आरबीसी का मैचुरेशन, उसके
उसके बाद इसमें माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड में मैक्रोसिस्टिक आरबीसी होगी और साइटोपिनिया होगा, है ना। और इसमें विटामिन B12 में हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलेंगे, हॉवेल जॉली बॉडीज़ दिखेगी इसमें, और फॉलिक एसिड में ये सब कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। सो यू कैन चेक द अदर वीडियोज़ ऑल्सो। इसका जो मतलब इसकी पेज की फ़ोटो मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। बाय, थैंक यू।